हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इज़ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। ये जो फंक्शन है वो 0 पे कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टीन्यूटी 0 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूँगा फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 0 चेक करना है। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी चेक करने का तरीका क्या होता है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालिए और फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालिए, क्योंकि हमें कॉन्टीन्यूटी जो है वो 0 पे चेक करनी है, यानी एफ ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ 0 हम लोग बाद में निकालेंगे। देखिए 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो 0 माइनस मतलब होता है 0 से छोटा नंबर। x जो है वो 0 से छोटा नंबर है, तो अगर x 0 से छोटा नंबर है तो फंक्शन ये वाली वैल्यू अटेन करेगा कि ये वाली वैल्यू अटेन करेगा। ये वाली वैल्यू फंक्शन तब अटेन करेगा जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो, और ये वाली वैल्यू तब अटेन करेगा फंक्शन जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। क्योंकि यहाँ x जो है वो 0 माइनस पे टेंड कर रहा है, मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी है। 0 से छोटी है तो 1 से भी छोटी होगी, मतलब फंक्शन की वैल्यू इस केस में x होगी। ठीक है, तो मैं लिखूँगा लिमिट x गोज़ टू 0 माइनस, और यहाँ पे x आ जाएगा। आपको पूरा दिमाग इसी बात पे लगाना है कि fx की जगह x क्यों ही आएगा, 5 क्यों नहीं आ सकता। तो क्लियरली x जो है वो 0 माइनस पे टेंड कर रहा है, मतलब x जो है वो 0 से पहले वाले नंबर पे टेंड कर रहा है। x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, 0 माइनस ये बताता है। तो अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो 1 से छोटी होगी, तो फंक्शन x वाली वैल्यू अटेन करेगा, इसीलिए फंक्शन की जगह मैंने x लिखा है। ठीक है, तो जब आप इस 0 को x की जगह रखेंगे तो आपका लिमिट 0 हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, x टेंड्स टू 0 प्लस, जो x की वैल्यू है वो 0 से थोड़ी सी बड़ी है। x की जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, थोड़ी सी बड़ी है। तो अगर x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ही बड़ी है तो वो भी तो इसी रेंज में आएगा, 0 से बहुत ही हल्का सा बड़ा है। ठीक है, लेकिन वो रहेगा तो 1 से छोटा ही, यानी इस केस में फंक्शन x वैल्यू अटेन करेगा। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू 0, एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, 0 प्लस मतलब 0 से हल्का सा बड़ा, तो 0 से अगर हल्का सा बड़ा है तो 1 से तो छोटा होगा ही, और 1 से जब भी छोटा होगा फंक्शन जो है वो अपनी वैल्यू x देगा। तो फंक्शन अपनी वैल्यू x दिया, अब इस x की जगह 0 रखेंगे, काम हो जाएगा। यहाँ पे 0 प्लस रहेगा तो ये जाएगा 0। ठीक है, एफ ऑफ 0 मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पर निकालनी है। ठीक है, तो ये जो 0 है वो तो 1 से छोटा होता है, तो एफ एक्स क्या देता है, x देता है। एफ एक्स क्या देगा, x देगा, लेकिन x की जगह तो 0 रखना है, तो x की जगह 0 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये तीनों सेम आ रहा है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो मैं लिखूँगा सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, देयरफॉर एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। 0 पे तो कंटिन्यूअस है, 0 पे कंटिन्यूअस है, मैंने टिक लगा दिया। अब हम लोग को जो कॉन्टीन्यूटी है वो x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है। ठीक है, तो 1 पे चेक करेंगे हम लोग कॉन्टीन्यूटी, x इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग टोटल 3 चीज़ें निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पर, क्योंकि 1 पे कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट x गोज़ टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। वहीं राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x गोज़ टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो सोचिए x गोज़ टू 1 माइनस मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है। 1 माइनस मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब फंक्शन कौन सी वैल्यू फिर अटेंड करेगा, ये वाली, क्योंकि x अगर 1 से छोटा है उस केस में फंक्शन x वैल्यू अटेंड करेगा। तो ये हो जाएगा सिंपली लिमिट x गोज़ टू 1 माइनस, यहाँ पे x आएगा, जब 1 रखेंगे इस x की जगह तो हमारा लिमिट 1 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, x गोज़ टू 1 प्लस लिखा है, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से हल्का सा बड़ा,
तो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन जो है वो ये वाली वैल्यू अटेंड करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि x जब भी 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन 5 देगा। तो इस फंक्शन की जगह हमें 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 प्लस है मतलब 1 से बड़ा है x। तो जाएगा लिमिट x गोज़ टू 1 प्लस और यहाँ पे 5। तो इसमें इस लिमिट में कहीं x रखने के लिए है ही नहीं, तो हमारा आंसर सिंपली 5 हो जाएगा। ठीक है, तो f(1) निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही आपस में बराबर नहीं आ रहा है। यही बराबर नहीं आ रहा था, f(0) निकाल के क्या करेंगे, तो हम लोग सीधे लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f इज डिसकॉन्टिन्यूअस या फिर नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो फंक्शन 1 पे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं था। अब हम लोग कॉन्टिन्यूटी 2 पे चेक करेंगे। ठीक है, चेकिंग कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2। अब देखिएगा फिर से वही चीज़, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालते हैं। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे, क्योंकि 2 पे ही कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x गोज़ टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। वहीं राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x गोज़ टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब देखिए x गोज़ टू 2 माइनस मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है, लेकिन बहुत ही हल्की सी छोटी है। तो अगर x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ही छोटी है तो वो इस वाले केस में अलाई करेगा, क्योंकि जब भी x 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन 5 देगा। क्योंकि x की वैल्यू 2 से हल्की सी छोटी है तो 1 से तो बड़ी होगी। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू 2 माइनस एफ एक्स की जगह लिखेंगे 5 नॉट x, तो ये जाएगा 5 सिंपल। राइट हैंड लिमिट क्या जाएगा, लिमिट x गोज़ टू 2 प्लस मतलब हल्का सा 2 से बड़ा, और अगर 2 से बड़ा है तो 1 से तो बड़ा होगा ही, यानी फंक्शन 5 वैल्यू अटेंड करेगा। यहाँ 5 हो जाएगा और आंसर आपका 5 हो जाएगा। अब f(2) निकालेंगे, तो क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो 2 है वो 1 से बड़ा है तो फंक्शन 5 वैल्यू देगा, तो f(2) की वैल्यू सीधे सीधे 5 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देख रहे हैं आप कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(2) तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो देयरफॉर f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 पे कॉन्टीन्यूअस है, 1 पे नहीं है, 0 पे है। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बताइए कि ये फंक्शन चेक f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1 और नॉट। -1 पे कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।